जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानियों का कहना है कि हम भारतीयों को सुधार देंगे, हम में जज्बा बहुत है। और कई पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि इस जज्बे का क्या अचार डालें जो कि हमारे बच्चों का और परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए पूरा जिम्मेदार अपनी सियासत को ही बताते हैं। इस वीडियो में हम पाकिस्तानी रिएक्शन देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के लोग अपने देश को छोड़कर भागने की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के करंट सिचुएशन किस तरह की बनी हुई है, लोग क्यों पाकिस्तान में पैदा होने को लेकर धिक्कार रहे हैं, इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यार, हमारे पास इस टाइम खाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है तो आप जंग कैसे लड़ सकते हैं? ठीक है, ठीक हो गया। हम जो है ना यकीन माने, मैं एक छुट्टी करता हूँ, ठीक है, मेरा पूरा हफ्ता जो है ना आगे उलट पुलट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं हमें तो ये बताया जाता है ना, जंग जज्बे से लड़ी जाती है। कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता कि खारजा पॉलिसी कहाँ बनती है। मोदी साहब जो हैं वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। यार जज्बा मेरे में है, लेकिन जज्बे से जो है ना तू पेट तो नहीं भरता ना, जज्बे से जो है ना बच्चों को तो रोटी नहीं ला सकता ना। जज्बे से मैं क्या करूँ? मैं एक नंबर का मैं पाकिस्तान में पैदा। हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को बाहर रोजगार मिल सके। हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के ऊपर बहाल हो। मोदी की जीतने की वजह है वो बेसिकली ये कि उसका कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व जो है, अच्छा, ठीक है, वो बेसिकली हिंदुइज्म को बहुत प्रमोट कर रहा है। तो हिंदू जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा इंडिया में डेफिनेटली हिंदू की ओरिजिन ही इंडिया है। ठीक, सारी अवाम को यही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर कोई जिधर मर्जी भाग सकते हैं ना, पाकिस्तान छोड़ो और भागो। अब क्वेश्चन ये है कि जाके हम अरबों को कहेंगे हमारी इंडिया से भी बात कराओ, हमारी अफगानिस्तान से भी बात कराओ, हमारी कहीं और भी बात कराओ। मतलब अब वो कहाँ कहाँ हमारी बातें करें यार, वो हमें रोटियां भी खिलाएं। तो मेरा ख्याल है कि वाकई वो तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपनी प्रोग्रेस का, अपनी तरक्की का एक लोहा मनवा रहे हैं। तो यही काम जो है वो हमारी हुकूमत को भी करने चाहिए। कश्मीर को लेके अगर बात करें, आप भी बचपन से मतलब हम यही सुनते हैं, आप भी ये सुनते हैं कि भाई कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है, ये है वो है। लेकिन अब वहाँ पे उनके इंडिया साइड कश्मीर में अटैक हुआ, एक के बाद दो, दो के बाद तीसरा, मतलब इस तरीके से कोई इशू वहाँ पे चल रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जैसे पहले किया वैसे करनी चाहिए। उनकी गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा कर सकते। क्या समझते हैं हम इस टाइम इस पोजीशन में हैं कि ये सारी चीजों को फेस कर सके? देखिए यार, हमारे पास इस टाइम खाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, तो आप जंग कैसे लड़ सकते हैं? ठीक है, ठीक हो गया। हम जो है ना यकीन माने, मैं एक छुट्टी करता हूँ, ठीक है, मेरा पूरा हफ्ता जो है ना आगे उलट पुलट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं हमें तो ये बताया जाता है ना, जंग जज्बे से लड़ी जाती है। तो यार जज्बा मेरे में है, लेकिन जज्बे से जो है ना तू पेट तो नहीं भरता ना, जज्बे से जो है ना बच्चों को तो रोटी नहीं ला सकता ना। जज्बे से मैं क्या करूँ? मैं एक नंबर का मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ। सर नहीं ऐसे नहीं, आप पाकिस्तान में। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जब से मैं पैदा हूँ, मेरा 2000 पैदाइश, ठीक है, ठीक हो गया, 2014 में यकीन मानो उस दिन से आज तक यही सुनते आ रहे हैं, कर्जा है, फलाना है, डिस्ताना है, फलाना आएगा, डिस्ताना आएगा। ये इन्होंने क्या बनाया हुआ है? ठीक है, ये इन्होंने क्या बनाया हुआ है? कम से कम इतना तो कर ले कि अवाम के लिए कुछ थोड़ा बहुत सहूलत तो छोड़ ले। ठीक है, ये देखें लूट रहे लेकिन कर तो ले। डिप्रेशन की तरफ जाती पब्लिक नजर आ रही है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का, हमारा, मैं भी बीच में शामिल हूँ, हमारा भी कोई ना कसूर है। सारा कसूर गवर्नमेंट का है, आपका और मेरा कोई मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट का सारा कसूर है। देखो नहीं, मेरी बात सुनो, आम पब्लिक मेरी बात सुनो। 10 बजे मार्केट बंद करने को कहती, पूरी मार्केट बंद हो जाती कि नहीं हो जाती? ठीक है, हो जाता है। अगर इस तरह का ही जो है ना गवर्नमेंट बोल दे कि भाई फलाना चीज इतने पे नहीं बेचना, ठीक है, और करप्शन नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, नहीं करना, डिस्ताना नहीं करना, ठीक है, तो कौन किसी में जुर्रत है वो कर ले? ठीक हो गया। आपके अदालत से भी कोई उम्मीद नहीं रख सकता, ठीक है, किसी चीज से। अब मैं आपको बताऊं कि मुझे आप इदारा बताएं, मैं आपको उसको बताऊंगा। ठीक हो, मैं आपको उसको बताऊंगा कि भाई इसमें ये खूबी है। कहते हैं FIA बड़ा अच्छा दारा है। FIA सबसे एक नंबर का जो है ना करप्शन में। चलें, ये तो अब मैं आपको ये बताऊं, ठीक है, 1122 का भी कहा जाता है अच्छा दारा है, लेकिन यार देखो ना, कोई इदारा नहीं है कि वो मिसाल तौर जो है ना, मैं ऑन कैमरे पे कह रहा हूँ कि ये जो है ना सारे जो है ना करप्ट है। ठीक है, अच्छा, कोई इदारा ठीक वैसे नहीं। पूरी दुनिया में ये कहा जाता है, हमें और आपको भी बताया जाता है कि पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, जरा कैमरामैन दिखाएं, ये इस बात से एग्री करेंगे, जितने भी मुसलमान हैं एक मुट्ठी की तरह, एक जिस्म की तरह, लेकिन हम आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से, फिर ईरान जो है सऊदीया से नाराज, कभी ईरान पाकिस्तान से नाराज। देखिए ना, ये सारा कसूर जो है ना हमारा नहीं है, ये सारा कसूर डॉलर का है। अच्छा,
डॉलर की वजह से जो है ना हम एक दूसरे से लड़ते हैं। ठीक है, हमने तो हमारा जो है ना ईमान, मुसलमान, जज्बा जो ईमान है, जो हमारा हम जिसमें मुसलमान है, ठीक है, जो हर चीज है जो है ना वो हमने सारा कुछ पीछे छोड़ा है, क्योंकि हम अंग्रेजों ने जो है ना हाँ। हमारा ज़हन ही कुछ ऐसा बनाया हुआ है, गुलामी वाला ज़हन बनाया हुआ है, क्योंकि हम मजबूर है। आज अगर कोई मुझे मिसाल और 1 करोड़ रुपए दे की कीमत में कुछ भी करने को तैयार हूं। नहीं, ये तो फिर आपकी गलती होगी देखो ना, मैं मजबूर हुआ हूँ ना, आप ये भी तो देख लेना, मुझे किसने मजबूर किया हुआ? ठीक हो गया। आने वाले किसने मजबूर किया वो देखे, आप ये ना देखे कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। मुझे ये देखे ना, एक नशा परोश होता है, हाँ। ठीक है, एक नशई होता है, ठीक है। कौन ज्यादा गुनाहगार है? ठीक है, जो नशा परोश गुनाहगार है, बिल्कुल। नशे वाला जो गुनाहगार सोसाइटी ज्यादा में नहीं है। ऐसे ही है। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं, आने वाले टाइम में, जैसे आपने 24 साल, आपकी भी ऑलमोस्ट एज हो गई, आने वाले टाइम में कोई चेंज नजर आ रहा है कि यार कोई नहीं, अभी मुश्किल वक्त है, कल को साल 5 साल बाद 10 साल बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, कोई मसला नहीं? देखे, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ। बस यही है, मैं सारी अवाम को यही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर कोई जिधर मर्जी भाग सकते हैं ना, पाकिस्तान छोड़ो और भागो। नहीं, बस मैं यही कहने को तैयार। ठीक है, हाँ नहीं जी। बजाय मुझे इसके ये कह 100 दें, में से 1% भी मौका मिलता है, यकीन मानो मैं पाकिस्तान में एक दिन भी ना गुजार। नहीं, अगर इसके मैं बजाय आप ये दुआ कर दें या ये कह दें कि यार मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान से बिजनेस करे, पाकिस्तान ईरान से बिजनेस करे, इंडिया नेबर से क्यों? नहीं, मैं अफगानी नहीं हूँ, मैं जो है ना, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। बाजोड़ एजेंसी से मेरा ताल्लुक है। जबरदस्त। ठीक हो गया। नहीं, लेकिन नेबर से ताल्लुक नहीं अच्छे होने देखो चाहिए। मेरे बात सुनो, हाँ। मैं आपको बताऊं कि कारोबार तो करनी चाहिए। देखो ना, हम वहाँ बाजोड़ एजेंसी से आए, हमारे पास ही बॉर्डर है, अगर वहाँ पर कारोबार हो तो हम पागल हैं यहाँ पर आए। अब जो चीज वो जिसे कहते हैं ना, हमारी खारजा पॉलिसी अटर फेलियर है, कोई फ्रेंड्स नहीं है। अफगानिस्तान जो है उसके बारे में उन्होंने कहा कि वी आर वीक। ठीक है जी, अफगानिस्तान जो है वो और देन अब हमारे हर रोज जो है वो फौजी शहीद होते हैं। दिस इज व्हाट इज सेड। अब वो कहते हैं कि हम अरबों को कहेंगे हमारी मदद करें अफगानिस्तान में। मैं ये कह रहा था कि इट मीन्स कि हम जो अफगानिस्तान उधर मिडल ईस्ट में गए हैं, तो हमने जाके अमारातियों को, सऊदियों को कहा हमारी अफगानिस्तान में मदद करो। अब क्वेश्चन ये है कि जाके हम अरबों को कहेंगे हमारी इंडिया से भी बात कराओ, हमारी अफगानिस्तान से भी बात कराओ, हमारी कहीं और भी बात कराओ। मतलब अब वो कहाँ हमारी बातें करें यार, वो हमें रोटियां भी खिलाएं, हमारे में पैसे भी दें, हमारी सुलह भी कराएं, हम घर में लड़ाइयां भी करें। ट्रस्ट मी, मतलब क्या, मतलब ये क्या चीज है? आप वो कहते होंगे यार की लोग ने, कौन लोग हो तुसी? ठीक है जी। एंड देन इंडिया के वाले उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, जिसको मैं समझता हूं कि जो हमारी खारजा पॉलिसी है, इसका जो सरकारी सतह पे खारजा पॉलिसी है वो और है, और जो प्राइवेट सतह पे खारजा पॉलिसी है वो और है। मुझे तो कोई समझ नहीं आई। खारजा पॉलिसी पे उन्होंने ये कहा कि वी हैव टू फाइंड अ वे ऑफ अ सिचुएशन व्हिच वाज क्रिएटेड आफ्टर 370 को आर्टिकल जो रिवोक किया। उन्होंने कहा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, अब उसके बाद हमें हालात जो है वो बदल गए हैं, हमें रास्ता तलाश करना है। जबकि फॉरेन ऑफिस ये प्री कंडीशन लगाता है, या हमारे जो वज़ीर आज़म हैं या पिछले वज़ीर आज़म थे, वो प्री कंडीशन लगाते थे और कहते थे कि हम तो पहले 370 35 ए को रिस्टोर करें, फिर आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी खुद ब खुद शर्मिंदा है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, क्योंकि जब भी वो पाकिस्तान की बात करते हैं और अपना कंपैरिजन भारत के साथ करते हैं कि हम दोनों देश एक साथ अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे और हमने एक अलग देश 1947 में बनाया था, और उसी मजहब की प्रैक्टिस करते करते हम इस कदर आज हो चुके हैं कि हमें कोई भी आज भीख देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं तो लोग ये सोचते हैं कि ये भीख मांगने ही आया। वो खुद बड़े मंचों से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैं जिस भी देश में जाता हूं लोग सोचते हैं कि भीख मांगने आया है और मुझसे दरकिनार कर लेते हैं, लेकिन हमेशा भीख नहीं मांगते हैं। और सिर्फ IMF से इन्होंने 25वीं बार भीख की डिमांड की है, और ये कब तक ऐसा चलेगा? कब तक IMF की किस्तों पे पाकिस्तान पलता रहेगा और आने वाली जनरेशन को ये क्या दे पा रहे हैं? हालांकि पाकिस्तान में जो भी सियासत पार्टी है या सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका एक ही टारगेट रहता है कि जितना ज्यादा हो सके उतना पैसा बटोरो और दूसरे देश में शिफ्ट हो जाए। इसी तरह से आज पाकिस्तान का हाल ऐसा हो चुका है कि सड़कें बदहाल हैं, बिजली, पानी, गैस की व्यवस्था नहीं है। लोग अपने घरों से निकल तो रहे हैं रोजगार के लिए, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है।
लोगों को मजदूरी करने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ काम नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है जहां पर लोगों की डिमांड हो, लोगों को लेबर जॉब भी मिल सके। पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने देश को छोड़कर विदेशों में जाएं, वहां पे जॉब करें, वहां पे उनको नौकरी मिले, वहां से अच्छा पैसा कमाएं या फिर वहीं पे सेटल हो जाए। मोस्टली जो भी पाकिस्तानी आउट ऑफ पाकिस्तान जाता है वो ये सोचता है कि यार मैं यहीं पे सेटल हो जाऊं जिस भी कंट्री में है। लेकिन पाकिस्तानियों को लेकर दुनिया के जो रुख हैं वो थोड़ा सा अलग हो चुके हैं और वो पाकिस्तानी बाइकआउट का जो ट्रेंड चलाए हुए हैं कि पाकिस्तानी जहां पर भी जाते हैं गंदगी फैलाते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि पाकिस्तानियों ने ये सिद्ध किया है कि वो जहां पर भी हैं वहां पर उन्होंने कुछ न कुछ गलत काम जरूर किए हैं। चोरी चकारी, किसी की लड़की छेड़ दी, किसी की बीवी छेड़ दी, या फिर गलत कामों में लिप्त होना, स्मगलिंग में लिप्त होना, या फिर जो भी गलत एक्टिविटीज हैं उनमें लिप्त होना पाकिस्तानियों का ही काम रहा है। ये अभी तक की आपने हिस्ट्री देखी है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।